हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देहाती कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी संख्या का जो संख्या घात में रहता है, पावर में रहता है, बड़ी बड़ी संख्या, उसका इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, ट्रिक से पढ़े थे। और आज का क्लास है मेरा जो एज से प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी सॉल्व मेथड यूज करके बनाएंगे, ट्रिक भी लगाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का दोगुना होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कभी भी पुत्र और पिता का जो रिश्ता होता है, हमेशा पुत्र से पिता बड़ा होता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें जो है एक शॉर्ट मेथड है। सबसे पहले लिखेंगे हम b, इसके बाद लिखेंगे p और इसके बाद लिखेंगे a। दोस्तों, b का मतलब होता है बिफोर। यदि वर्तमान वर्ष से, जो वर्तमान साल चल रहा है, जो वर्तमान उम्र होता है, उससे यदि पहले की बात हो रहा हो तो हम बिफोर में जाएंगे। बिफोर होता है, पूरा लिख ही देता हूं। बिफोर, प्रेजेंट एंड आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है पहले का उम्र, वर्तमान उम्र से पहले का जो उम्र होता है वो बिफोर होता है। और प्रेजेंट, जो वर्तमान में चल रहा है उम्र, वो प्रेजेंट होता है। और आफ्टर का मतलब होता है जो बाद में होगा, आने वाले समय में। तो इसमें क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। एक और मैं लिख लेता हूं, बिफोर, प्रेजेंट और आफ्टर। दोस्तों, इसमें प्रेजेंट की बात हो रहा है तो पहले वाले में हम लिखेंगे प्रेजेंट में एक फादर है और एक सन है। एक फादर की उम्र जो है वो अपने सन की उम्र से, यानी पुत्र की उम्र से 24 वर्ष बड़ा है। तो मान लेते हैं सन का उम्र x वर्ष है, तो उसका जो पिता हो जाएगा उससे 24 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब x प्लस 24 वर्ष। इसके बाद कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, इसके मतलब आफ्टर में चल गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि आफ्टर, यानी कि आने वाले समय में चल गया। तो सिंपल सी बात है कि 2 वर्ष बाद जो है दोनों का उम्र 2 साल बढ़ जाएगा। इसका मतलब आफ्टर में आ गया। तो पहले फादर था, इसके बाद सन। फादर का उम्र है x प्लस 24 वर्ष और सन का उम्र है x वर्ष, और 2 साल बाद कह रहा है। तो 2 वर्ष बाद इसमें 2 जुट जाएगा और इसमें भी 2 जुटेगा। इसमें कह रहा है कि 2 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का दुगुना होगा। जितना उसका पुत्र का आयु होगा उसे दुगुना हो जाएगा उसके पिता की आयु। तो इसको सोल्व करने से पहले मैं समीकरण एक बनाऊंगा बराबर करके, ताकि जो है एक ही बार में निकल जाए। इधर 22, 24 और 2 26 हो जाएगा। और बराबर करेंगे तो 2 दुगुना है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे पुत्र वाले उम्र में, ताकि दोनों बराबर हो जाए। क्योंकि ये आधा है, ये दुगुना है, और 2 में इससे गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा समीकरण। चलो गुना कर देते हैं 2 से, तो 2x प्लस 4, इधर x प्लस 26। x को हम हमेशा बाईं तरफ रखेंगे तो x जो है इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और 26 इधर है, और प्लस 4 जो है बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो माइनस में आएगा। इसका मतलब इधर 22 निकला, इधर x निकला। तो x जिसका उम्र था वो वर्तमान उम्र है।
एक्स का मतलब क्या हो गया, वर्तमान। इधर दिया था प्रेजेंट में एक्स वर्ष, यानी कि पुत्र का उम्र है। तो वर्तमान में पुत्र का उम्र जो निकला, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में पुत्र का उम्र जो निकला 22 वर्ष निकला। और वर्तमान में जब पिता का उम्र जो होगा, क्योंकि हमें वर्तमान का पूछ रहा है कि वर्तमान में जो है उसकी पुत्र की आयु क्या है, तो सिंपल सी बात है, पुत्र का पूछ रहा है तो पुत्र का एक ही बार में निकल गया। तो यदि ऑप्शन हम देखते हैं, पहला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन 14 वर्ष है, बी नंबर ऑप्शन 18 वर्ष है, सी नंबर ऑप्शन 20 वर्ष है और डी नंबर ऑप्शन 22 वर्ष है। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 वर्ष, जो पुत्र की उम्र है। और ये वर्तमान उम्र निकला है। यदि क्वेश्चन आ जाए इसी में कि बताओ कि पुत्र का जो है 2 वर्ष बाद की उम्र क्या होगा, तो जैसे 22 साल है, इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो ये हमारा जो है आफ्टर एज निकल जाएगा, 2 वर्ष बाद का एज निकल जाएगा। इधर 22 और 2 24 वर्ष हो जाएगा, लेकिन इसमें वर्तमान एज पूछ रहा था इसलिए 22 ही आंसर होगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज है। इसमें जो है, इसमें भी लिखेंगे, सब में एक ही रूल लगाना है। 3 लिखना है, 3 वर्ड लिखना है, एक पहले, दूसरा वर्तमान और तीसरा बाद। जो बिफोर होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक आफ्टर होता है, बाद की उम्र। और ऐसे हमको 2 लिखना है ताकि एक ही बार में क्वेश्चन बन सके। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पूर्व, मतलब वर्तमान उम्र से 10 वर्ष पहले की बात हो रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी थी। यानी कि 10 वर्ष पूर्व यानी बिफोर का बात चल रहा है, अभी प्रेजेंट में हम नहीं आए हैं। तो 10 वर्ष पूर्व है, क्या है कि एक व्यक्ति का आयु अपनी पुत्र की आयु की तिगुनी थी। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 साल पहले का बात जो है, इसमें भी बिफोर में है, एक फादर है और दूसरा पुत्र है, सन है। इसमें जो है पुत्र की आयु तिगुनी थी। कहने का मतलब ये है, पुत्र की आयु की तिगुनी थी। फादर का आयु, सन की आयु यदि x है, पुत्र की आयु, तो फादर की आयु 3x। ये 10 साल पहले की बात है। तो इसका जो प्रेजेंट बनेगा 10 साल बाद बनेगा प्रेजेंट, तो इसमें हम 10 ऐड कर देंगे, ये प्रेजेंट में आ जाएगा मेरा, फादर में। और सन में भी 10 ऐड कर देंगे, क्योंकि उम्र जब बढ़ता है तो दोनों का उम्र बढ़ता है। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि 10 वर्ष बाद, इसका मतलब प्रेजेंट जो टाइम है, यहाँ पे प्रेजेंट जो टाइम है, इसके 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की आयु का दुगुना होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आफ्टर लिखे हैं, यहाँ पर जो है फिर से फादर लिखेंगे और सन लिखेंगे, और ये 10 साल बाद की है, प्रेजेंट टाइम से 10 साल बाद, तो 3x + 10, तो ये प्रेजेंट का है, इसमें हम 10 ऐड करेंगे तो 10 साल बाद का उम्र निकल जाएगा। और इसमें जो है, इसमें भी 10 ऐड करेंगे, क्योंकि 10 साल के बाद जो है दोनों का उम्र बढ़ेगा 10 साल। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। जो पिता की आयु है, पिता की आयु 10 साल बाद की क्या है, 3x, और 10 को ऐड यदि कर देते हैं तो 20 हो जाता है, इतना वर्ष है। पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, तो पुत्र का आयु है x + 10 को ऐड करेंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा। इसको हम दोनों को यदि बराबर करते हैं और दुगुना होता है, दुगुना किसका, पिता, पुत्र का दुगुना हो जाता है पिता। इसका मतलब यदि 2 से हम गुना कर देते हैं पुत्र में तो दोनों का बराबर हो जाएगा, इसका मतलब समीकरण बराबर होगा।
और दोनों को जो है ना तोड़ लेंगे। 2x + 40, इधर 2x को ले आएंगे तो 3x - 2x = 14 - 20। 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, और 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा। ये जो x का मान निकला है ये 10 साल पहले का है, और ये पुत्र का उम्र है 20 वर्ष, और पिता का उम्र तिगुना था तो 20 दिया 60 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो हमारा जो वर्तमान आयु था 3x + 10 था, तो जहां पर x है वहां पर 20 रखेंगे और एक ही बार निकल जाएगा। जैसे ये 3x + 10 बाय, हमको अनुपात निकालना है तो दोनों को बटा कर देंगे, बट्टे में रखेंगे, आंसर आएगा। इसमें जो है 3x में हम x का मान यदि 20 डालते हैं तो 20 दिया 60, 10 70 बनता है, और इसमें जो है 20 डालते हैं तो 20 और 10 30 बनता है। ये कट गया 0 से 0, इसका मतलब जो है 7:3 बना। 7/3 का मतलब होता है 7:3, यही हमारा आंसर है। और ये जो है ऑप्शन नंबर ए में है 13:4, ऑप्शन नंबर बी में है 9:2, और ऑप्शन नंबर सी में है 7:3। यही हमारा आंसर है। आज के लिए क्लास यही समाप्त होता है। थैंक यू।